तो नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आप लोगों का दिल से स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं साइको। आज हम लोग एक बहुत ही डरावनी कहानियां सुनने वाले हैं। आज की कहानी हमारे एक सब्सक्राइबर सचिन ने भेजी है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले हमारी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को देख लेते हो मगर वीडियो को लाइक नहीं करते हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें कि हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि आपकी और हमारी नजदीकियां बढ़ जाए। और आप लोग भी कोई कहानियां हमारे साथ साझा करना चाहते हो तो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मिल जाएगा, आप उस पर भेज सकते हो। यह कहानी उस जमाने की है जब अप्सराएं स्वर्ग लोक से जमीन पर उतरा करती थीं। ऐसी ही एक अप्सरा थी चंद्रकला, जिसे एक पुजारी ने रूप बदलकर छल करने वाली चुड़ैल बनकर जीवन जीने का श्राप दिया था। आखिर उस अप्सरा ने ऐसा क्या किया था जिससे क्रोधित होकर उस पुजारी ने चंद्रकला को ऐसा श्राप दिया था? तो इस कहानी को जानने के लिए आपको यह कहानी अंत तक सुनना होगा। 6 साल पहले चंद्रकला नाम की एक अप्सरा बाकी अप्सराओं के साथ धरती पर उतरी। हालांकि सभी अप्सराओं को अपने यवन और सौंदर्य पर घमंड था, लेकिन चंद्रकला कुछ ज्यादा ही घमंडी थी। चंद्रकला अपनी सारी सहेलियों के साथ नदी में नहाने लगी और सभी नदी के पानी के साथ खेलने लगी कि तभी उसी रास्ते से मंदिर के पुजारी अपने बेटे के साथ उसी नदी के पास सूर्य को जल चढ़ाने के लिए वहां पहुंचे। जैसे ही अप्सराओं ने पुजारी और उनके साथ आए 22 वर्ष के बेटे सूरज को देखा तो सभी अप्सराएं शर्म के मारे अपने कपड़े पहनने लगी। बाकी अप्सराएं शर्म के मारे नदी में मौजूद चट्टानों के पीछे जाकर छुप गई, लेकिन चंद्रकला उसी नग्न अवस्था में ही खड़ी रही। चंद्रकला को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसकी ऐसी बेशर्मी देख पुजारी ने खुद ही शर्म से नजरें नीचे झुका लीं और पुजारी का बेटा सूरज, जो कि बहुत ही सुंदर था, जो कि किसी गंधर्व से कम नहीं था, सूरज ने भी अप्सराओं को देखकर नजरें नीचे झुका लीं और एक बार भी किसी अप्सरा को नजर उठाकर नहीं देखा। यह देखकर सभी अप्सराएं हैरान थीं, क्योंकि अप्सराओं के सौंदर्य को देखकर बड़ा से बड़ा आर्षी कामुक हो जाता है। अप्सराओं के सौंदर्य को देख आर्षी मुनि भी अपनी तपस्या छोड़कर भोग विलास में डूब जाते हैं। लेकिन यह लड़का, इसने तो हमारी तरफ देखा भी नहीं। पंडित और उनके बेटे सज के वहां से जाने के बाद चंद्रकला और बाकी अप्सराएं भी वापस स्वर्ग को लौट गईं। लेकिन स्वर्ग जाने के बाद भी सभी अप्सराएं पुजारी के बेटे के बारे में ही बात कर रही थीं कि वह कितना सुंदर है। उसे देखकर लगता ही नहीं कि वह कोई साधारण मनुष्य है। कुछ अप्सराओं ने चंद्रकला को ताना देते हुए कहा। कुछ अप्सराओं को अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था और यही सोचकर वह पुजारी और उसके बेटे के सामने नग्न अवस्था में खड़ी थी, और पुजारी के बेटे ने तो उनकी तरफ देखा भी नहीं। इतना कहकर वह सभी हंसने लगी। तभी उनमें से एक अप्सरा ने चंद्रकला से कहा, उस पुजारी के बेटे ने तुम्हारी तरफ देखा ही नहीं, शायद उसकी पत्नी या प्रेमिका तुमसे भी ज्यादा सुंदर होगी। यह ताना मारते हुए सारी अप्सराएं चंद्रकला पर हंसते हुए उसका मजाक उड़ाने लगती है। अपना मजाक बनते देख चंद्रकला ने फैसला किया कि जब मैं बाकी अर्शियां को अपने सौंदर्य और प्रेम जाल में फंसा सकती हूं, तो पुजारी के बेटे को भी अपने प्रेम और मोह में फंसा सकती हूं। लेकिन अब चंद्रकला के लिए यह एक चुनौती और आत्मसम्मान की बात थी। चंद्रकला ने सभी अप्सराओं से कहा, अब तुम देखो मैं कैसे उस लड़के को अपना प्रेमी बनाती हूं। इतना कहकर चंद्रकला वापस पृथ्वी लोक आ जाती है और सबसे पहले वह पुजारी को बीमार कर देती है, ताकि पुजारी के बेटे को पुजारी की जगह मंदिर आना पड़े। और ऐसा ही हुआ। पुजारी के बेटे यानी सूरज को मंदिर के पुजारी की जगह लेनी पड़ी। चंद्रकला रोज मंदिर में पूजा करने के बहाने सूरज के सामने आती जाती। शुरू में सूरज उस पर ध्यान ही नहीं देता, लेकिन चंद्रकला अपनी कोशिशों से सूरज का ध्यान अपनी ओर खींचने में कामयाब हो जाती है और धीरे धीरे सूरज का ध्यान भी पूजा पाठ से ज्यादा चंद्रकला से बातें करने में गुजरने लगा। मंदिर में जितने भी लोग मंदिर में पुजारी से पूजा करवाने आते तो सूरज की जिम्मेदारी यह थी कि उसे ही पूजा करना था। लेकिन जैसे ही उसे मंदिर में उस अप्सरा की खुशबू आने लगती तो सूरज का पूरा ध्यान पूजा की जगह अप्सरा पर टिक जाता। कभी कभी तो सूरज तबीयत खराब हो जाने का बहाना करके आराम करने के बहाने मंदिर के खाली कमरे में अप्सरा से मिलने चला जाता था। अब देखते ही देखते सूरज पूजा पाठ करना छोड़कर
अप्सरा के प्रेम में सब कुछ भूल जाता है। लेकिन एक दिन गांव के लोगों ने फैसला किया कि आखिर सूरज मंदिर के खाली कमरे में घंटों क्या करता है। एक बार पूजा करते हुए जैसे ही सूरज को अप्सरा के आने से पहले उसकी खुशबू आ गई तो सूरज फिर से हमेशा की तरह कोई ना कोई बहाना बनाकर फिर से मंदिर के उसी खाली कमरे में चला जाता है। लेकिन इस बार उन गांव वालों का सब्र का बांध टूट जाता है। गांव के लोगों ने यह बात मंदिर के पुजारी यानी कि सूरज के पिताजी को बताया कि आपका बेटा सूरज अब मंदिर की जिम्मेदारी संभालने के काबिल नहीं है। अरे उसको जब देखो बीमारी का बहाना बनाकर पूजा मंदिर के उस खाली कमरे में चला जाता है तो कभी कोई और बहाना बनाकर पूजा बीच में छोड़कर चला जाता है। भला ऐसे कहीं होता है? गांव के लोगों से अपने संस्कारी पूजा पाठ करने वाले बेटे के बारे में यह बातें सुनकर पुजारी जी को बहुत बुरा लगा और वह गुस्से में आकर सीधा अपने बेटे से मिलने मंदिर में चले गए। लेकिन इधर सूरज अप्सरा के साथ संभोग करने में और अप्सरा के प्रेम के आनंद में इतना डूबा हुआ था कि उसे एक पल के लिए भी यह समझ नहीं आया कि वह मंदिर के अंदर एक अप्सरा के साथ संभोग करने में डूबा हुआ है। इधर जैसे ही सूरज के पिताजी कमरे के दरवाजे तक पहुंचते हैं कि तभी अप्सरा को सूरज के पिता के आने का पता चल जाता है। चंद्रकला तुरंत गायब हो जाती है और दरवाजे के बाहर से जैसे ही सूरज अपने पिता की आवाज सुनता है तो वह हड़बड़ाकर उठ जाता है। वह अपने कपड़े पहनकर दरवाजा खोलता है तो सूरज के पिताजी सूरज से सवाल पर सवाल पूछने लगते हैं। सूरज के चेहरे पर डर साफ साफ नजर आ रहा था और वह पुजारी सोचने लगता है कि आखिर सर जैसा संस्कारी लड़का अपने पिता से क्या छुपा रहा है और क्यों छुपा रहा है। और वह सोच रहे थे कि आखिर सूरज का व्यवहार अचानक इतने दिनों में क्यों बदल गया। तभी उनको मंदिर के उस कमरे से वैसे ही खुशबू आई जैसे उस समय आई थी जब सूरज और उसके पिताजी उस नदी के पास से गुजर रहे थे जब अप्सराएं नदी में नहा रही थीं। लेकिन उस खुशबू की सुगंध के बारे में सूरज के पिताजी और कोई सवाल करते हैं कि तभी उनकी नजर मंदिर के कमरे में कुछ चीजों पर पड़ी जो उस अप्सरा की थी। उन चीजों को देखकर मंदिर के पुजारी समझ गए कि उनका बेटा किसी स्त्री के प्रेम और मोह माया में फंस चुका है और शायद वह स्त्री उनके बेटे से मिलने के लिए इस कमरे में आती है। शायद यही वह कारण है जिसकी वजह से उनका बेटा मंदिर में पूजा पाठ पर ध्यान नहीं देता और जिसकी वजह से उनका बेटा किसी न किसी बहाने से इस कमरे में आता है। मंदिर के मुख्य पुजारी जो यह समझ चुके थे, लेकिन इस बारे में वह अपने बेटे सूरज से कोई सवाल नहीं कर सके क्योंकि उस समय मंदिर में और भी बहुत सारे लोग थे। सूरज के पिता यानी मंदिर के पुजारी के बिना सवाल पूछे जाने पर वह समझ चुका था कि उसके पिताजी को यह पता चल चुका है कि मैं किसी स्त्री से प्रेम करता हूं। और जब सूरज घर आया तो पुजारी ने सीधे सीधे प्रश्न किया कि वह स्त्री कौन है जिसके चक्कर में तुम पूजा पाठ संस्कार सब भूल गए हो। तब सूरज कहता है, पिताजी अब तो आपसे कुछ नहीं छुपा है। हाँ, मेरे जीवन में एक स्त्री है जिससे मैं बहुत प्रेम करता हूं। सूरज की मां ने मुस्कुराते हुए अपने बेटे से कहा, अरे अपने माता पिता को नहीं बताएगा कि वह कौन है और क्या नाम है उसका। उनका यह प्रश्न सुनकर सूरज कहता है, मां उसका नाम चंद्रकला है। लेकिन वह इतना कहकर चुप हो जाता है। तब सूरज के पिताजी उससे कहते हैं कि उसके माता पिता का क्या नाम है और वह कहां रहती है। तब सूरज कहता है कि चंद्रकला के माता पिता नहीं हैं और वह इस लोक की भी नहीं है क्योंकि वह एक अप्सरा है। तब सूरज के पिताजी चिल्लाकर कहते हैं, अरे वह लज्जाहीन अप्सरा जो नदी में वस्त्रहीन होकर नहा रही थी, जिसे इस बात की कोई परवाह ही नहीं कि कोई पुरुष उन्हें देख रहा है, जिनका कार्य ही आशी मुनियों की तपस्या भंग करना होता है और उन्हें बस अपने यवन और प्रेम जाल में फंसाना होता है। अरे मूर्ख, वह अप्सरा तुमसे प्रेम नहीं करती, वह तुम्हें मूर्ख बना रही है और तू मूर्ख बन रहा है। वह तुझे अपने प्रेम जाल में फंसा रही है। यह अप्सराएं किसी एक पुरुष की नहीं होती। न जाने तुझसे पहले कितनों की तपस्या पूजा पाठ भंग की होगी और न जाने कितने पुरुषों के साथ उनके संबंध रहे होंगे। लेकिन अपनी प्रेमिका चंद्रकला के बारे में यह सारी बातें सुनकर उसे बहुत बुरा लगता है और वह पहली बार अपने पिता से ऊंची आवाज में बात करते हुए कहता है, पिताजी बाकी अप्सराओं का तो पता नहीं, लेकिन मेरी चंद्रकला ऐसी स्त्री नहीं है।
वह मुझसे सच्चा प्रेम करती है और वह स्वर्ग लोक से केवल मुझसे मिलने आई है। यह बात सुनकर मंदिर के पुजारी को बहुत दुख होता है कि उनका संस्कारी बेटा किसी अप्सरा के मोह में अपने मार्ग से भटक गया है। तब सूरज की मां सूरज से कहती हैं, बेटा वो अप्सरा है जिसका संसार हमारे संसार से अलग है। अरे तू खुद सोच कि संसार में हर इंसान मरने के बाद स्वर्ग में जाना चाहता है, भला वह तेरे लिए अपना स्वर्ग छोड़ेगी? अरे बेटा, वह तुम्हें मूर्ख बना रही है, वह तुम्हारी पत्नी भी नहीं बनेगी और ना ही वह तुमसे प्यार करती है। तब सूरज, जो चंद्रकला नाम की घमंडी अप्सरा की चाल में पूरी तरह फंस चुका था, वह अपनी मां से चिल्लाकर कहता है, मां, मैं उस अप्सरा से प्रेम करता हूं और वह भी मुझसे बहुत प्यार करती है। इतना कहकर वह घर से बिना कुछ खाए घर से चला जाता है और सीधा नदी किनारे जाता है, जहां चंद्रकला उसका इंतजार कर रही थी। चंद्रकला अपना दिल बहलाने के लिए सूरज से संबंध बनाती है। तब सूरज को विश्वास हो जाता है कि चंद्रकला से वह ना प्रेम करता है, वह अप्सरा भी उससे उतना ही प्रेम करती है। तब सूरज चंद्रकला से कहता है, अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूं और मैं नहीं चाहता कि कोई तुम्हारे बारे में कोई गलत फहमी रखे। तो चंद्रकला पूछती है कि तुम किसकी बात कर रहे हो? तब सूरज कहता है कि मेरे पिताजी तुम्हारे बारे में गलत सोचते हैं। वह कहते हैं कि तुम मुझसे कोई प्रेम नहीं करती हो और तुम मुझे प्रेम के नाम पर मूर्ख बना रहो, लेकिन तुम तो मुझसे सच्चा प्रेम करती हो ना। हम दोनों को ही शुभ मुहूर्त देखकर शादी कर अपनी गृहस्थी बसा लेंगे और तुम ज्यादा मत सोचो। हम दोनों की शादी जब हो जाएगी ना, उसके बाद सभी के मुंह बंद हो जाएंगे। लेकिन चंद्रकला यह सुनकर परेशान हो गई, क्योंकि वह सूरज से प्रेम नहीं करती थी, वह तो बस अपना दिल बहला रही थी। अब अप्सरा का दिल सूरज से भर चुका था। अब वह इस प्रेम के नाटक को करते करते थक चुकी थी। अप्सरा सूरज से छुटकारा पाना चाहती थी, क्योंकि वह तो बस बाकी अप्सराओं के सामने यह साबित करना चाहती थी कि दुनिया का कोई भी पुरुष उसके सौंदर्य और आकर्षण से बच नहीं सकता। तभी अप्सरा तुरंत ही स्वर्ग लौट जाती है। अगले दिन सूरज मंदिर में अप्सरा के आने का इंतजार करता रहता है, लेकिन अप्सरा नहीं आती। जैसे जैसे दिन गुजरे, सूरज को समझ में आने लगा कि वह अप्सरा उसे प्रेम के नाम पर केवल मूर्ख बना रही थी। यह सच्चाई जानकर सूरज अंदर ही अंदर बुरी तरह से टूट जाता है। जिस अप्सरा के लिए उसने पूजा पाठ छोड़कर प्रेम, मोह और वासना के मार्ग पर चलने लगा, और वह अपने मार्ग से भटक गया। उस अप्सरा ने उसे धोखा दिया। वह अप्सरा प्रेम के नाम पर मेरे साथ छल करके चली गई, जैसे उसके और मेरे बीच कोई संबंध ही ना हो। दूसरी तरफ मंदिर के मुख्य पुजारी, जो जानते थे कि वह अप्सरा उनके बेटे से कोई प्रेम नहीं करती है, वह तो उसे बस मूर्ख बना रही है और अपने प्रेम जाल और मोह माया में फंसाना चाहती है। लेकिन सूरज, जो कि एक पंडित था, वह अप्सरा से मिले धोखे की वजह से शराब पीने लगा। अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर मंदिर के पुजारी यह नहीं समझ पा रहे थे कि अब वह क्या करें। अब पुजारी जी की तबीयत ठीक हो गई तो उन्होंने मंदिर जाना शुरू कर दिया। पूरे गांव में सूरज देवदास बनकर घूमता रहा। एक दिन गांव के एक व्यक्ति की नजर एक लटकती हुई लाश पर पड़ी। जब उस आदमी ने करीब जाकर देखा तो वह सूरज की लाश थी, जिसने अप्सरा के मोह माया में पड़कर अपनी जान दे दी। गांव के लोग भागते हुए मंदिर जाकर पुजारी को बताते हैं कि सूरज ने आत्महत्या कर ली है। यह सुनकर पुजारी और उसकी पत्नी दौड़ते हुए उस पेड़ के पास पहुंचे जहां सूरज ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी थी। लेकिन उसने अपने इकलौते बेटे को इस तरह मरा पड़ा देखकर पुजारी की पत्नी को गहरा सदमा लगा और वह भी बहुत बीमार पड़ जाती है। सदमे की वजह से कुछ ही दिनों में पुजारी की पत्नी की भी मृत्यु हो जाती है। चंद्रकला के घमंड के कारण पुजारी का हंसता खेलता परिवार सब खत्म हो जाता है। गांव के लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि गांव के पुजारी के बेटे के साथ ऐसा क्या हुआ जो उसने आत्महत्या कर ली, क्योंकि मंदिर के पुजारी ने गांव के लोगों को यह बात नहीं बताई थी कि उसके बेटे की मृत्यु का कारण स्वर्ग की एक चंद्रकला नाम की अप्सरा है। पुजारी के बेटे की आत्महत्या की खबर पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। यहां तक कि आसपास के दूसरे गांव में भी पुजारी के इकलौते बेटे की आत्महत्या के चर्चे हो रहे थे। इसी तरह यह बात एक साधु के कानों तक पहुंची। किस्मत से वह साधु पुजारी को जानते थे। साधु का पुजारी के घर आना जाना लगा रहता था, क्योंकि साधु की आंखों के सामने ही सूरज बड़ा हुआ था। इसलिए यह खबर सुनकर वह साधु भागा भागा।
पुजारी के घर के पास पहुंचा। पुजारी पूजा पाठ कर अपने बेटे और पत्नी की मौत का मातम मना रहा था। साधु को घर आता देख पुजारी ने रोते रोते साधु को सारी बात बता दी, जो पूरे गांव में किसी और को पता नहीं थी। यह सुनकर साधु ने गुस्से में आकर कहा कि अगर उस अप्सरा से जुड़ी कोई भी चीज मेरे हाथ लग जाती तो उसे ऐसा सबक सिखाता ताकि वह जीवन भर नहीं भूल पाती। साधु की कही बात को सुनकर पुजारी को याद आया कि उसे मंदिर के कमरे से अप्सरा की चूड़ी मिली थी। पुजारी भागकर कमरे में गया और अप्सरा की चूड़ी साधु महाराज को देते हुए कहा, उस अप्सरा को ऐसा दंड देना महाराज, जैसे मैं तड़प रहा हूं वैसे वह भी तड़पे। साधु ने कहा, अवश्य ही मैं उसे भी ऐसे ही तड़पाऊंगा। इतना कहकर साधु किसी अघोरी के पास जाकर उसे सारी बात बताकर कहता है कि उस अप्सरा को अपने स्वर्ग में निवास करने और अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड है, उसे ऐसा दंड दे कि वह कभी भी वापस स्वर्ग ना जा सके। तब अघोरी, जो शमशानी काली का उच्च कोटि का साधक था, वो मां शमशानिका की सेवा में रहने वाली 64 योगिनी में से एक योगिनी शक्ति का आवाहन करता है और जैसे जैसे अघोरी मंत्र पढ़ने लगता है वैसे वैसे पूरे कमरे में एक काला सा धुआं फैलने लगता है और उसी धुएं के बीच एक अत्यंत ही विशालकाय, भयंकर दिखने वाली एक स्त्री आती है, जिसे देखकर खुद चुड़ैल भी डर जाए। देवी का रूप मां काली के जैसा ही काला था। गले में नर मुंडों की माला, खुले हुए बाल और अत्यंत डरावनी दिखने वाली लाल लाल आंखें थीं। अघोरी ने देवी के आगे हाथ जोड़ा और कहा, देवी, आप उस अप्सरा को ऐसा दंड दें कि वह जीवन में कभी भी किसी के साथ ऐसा छल करने का साहस न कर सके। तो देवी ने कहा, मैं अवश्य ही उस घमंडी अप्सरा को दंड दूंगी। इधर चंद्रकला स्वर्ग में बाकी सभी अप्सराओं को घमंड के साथ बता रही थी कि कैसे पुजारी का बेटा उसके प्रेम जाल में फंस गया। तभी वहां पर शमशानी काली की सेविका शक्ति प्रकट होती है। देवी की आंखों से अग्नि की ज्वाला को देखकर सारी अप्सराएं उन्हें प्रणाम कर वहां से चली जाती है। देवी माता चंद्रकला को बालों से पकड़कर घसीटते हुए स्वर्ग से पृथ्वी लोक पर ले आती है। चंद्रकला के ऊपर क्रोधित होने का कारण जब वह पूछती है, तब देवी उसे बताती है कि तूने दो लोगों की हत्या की है, एक सूरज और उसकी मां, दोनों की मृत्यु की जिम्मेदार तू है। और फिर देवी मां ने चंद्रकला को यह श्राप देते हुए कहा कि तूने जिस यवन सौंदर्य से एक सीधे साधे लड़के को मरने पर मजबूर कर दिया जा, अब से तू भी बहुत ही काली और बदसूरत हो जाएगी। तेरे मोती जैसे चमकते हुए दांत किसी तलवार की तरह लंबे और नुकीले हो जाएं और तू 200 सालों तक इसी पृथ्वी पर एक चुड़ैल बनकर उसी पेड़ पर रहेगी जिस पेड़ पर तेरे धोखे के कारण उस लड़के ने फांसी लगाकर अपना जीवन समाप्त कर दिया था। जा, अब तू पड़ी रह सालों तक यही साधारण मनुष्यों के बीच। आज से और अभी से तू स्वर्ग को भूल जा। लेकिन इतना सुनते ही चंद्रकला का घमंड टूट जाता है। वह तेजी से बूढ़ी होने लगती है। उसकी नीली माधो सिंह नुकीले और हाथी के दांत की तरह लंबे और बाहर की ओर निकल जाते हैं। उसके आंखों से और दांतों से लगातार खून टपकने लगता है और उसके शरीर से बहुत ही गंदी दुर्गंध आने लगी। वह अपनी ऐसी हालत देखकर देवी के पैरों पर गिरकर वो अपने कर्मों के लिए क्षमा मांगती है। लेकिन देवी की भयंकर दिखने वाली लाल लाल आंखों में बसे हुए क्रोध के कारण उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ। तब अप्सरा ने रोते हुए कहा, ऐसा रूप और ऐसी हालत में जीवन जीने से अच्छा है कि आप मुझे मृत्यु दे दें। हे देवी, जो मैंने किया यह तो मेरा और बाकी अप्सराओं का कार्य और स्वभाव है। देवताओं ने हमें बनाया ही इसलिए है कि हम अपने सौंदर्य और यौवन से लोगों को उनके मार्ग से भटका सके। हे देवी, मैं तो बनी ही हूं इसी कार्य के लिए। जैसे एक जानवर का स्वभाव होता है दूसरे जीवों का शिकार करना, यही उसका जन्म से ही स्वभाव रहता है। यह सुनकर अब देवी को अप्सरा के ऊपर तरस आ जाता है। देवी सोचने के बाद अप्सरा को इस श्राप से मुक्त होने का एक उपाय बताती है। देवी अप्सरा को मां काली की साधना विधि देते हुए उसे वरदान देती है कि इस साधना को करने से तेरे आधे पाप खत्म हो जाएंगे और जब देवी तुझे प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होकर तुम्हें दर्शन देंगी तब तुम्हें पूरी तरह से मुक्ति मिलेगी। इससे आगे मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। इतना बोलकर वह देवी वहां से गायब हो जाती है और इधर अप्सरा, जो भयानक दिखने वाली बनकर उसी पेड़ पर उल्टी लटक कर अपने शिकार के आने का इंतजार करती और फिर उन्हें अपने नुकीले नाखूनों से उस इंसान को नोच नोच कर खा जाती। एक रात उसी गांव में एक मुसाफिर उस रास्ते से गुजर रहा था।
और उसे यह नहीं पता था कि उसी गांव में एक चुड़ैल मौजूद है जो उसी पेड़ पर उल्टा लटक कर रहती है जिस पेड़ पर गांव के पुजारी के बेटे ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। उसी चुड़ैल ने उस मुसाफिर को मार डाला था। जब वह मुसाफिर चलते चलते थक गया तो उसने अपनी लालटेन और लाठी नीचे जमीन पर रखी और के नीचे बैठकर थोड़ी देर के लिए आराम करने लगा। तभी उसे पेड़ के ऊपर से किसी औरत के हंसने की आवाज सुनाई दी। उसने लालटेन की रोशनी में देखने की कोशिश की तो उसे पेड़ पर उल्टी लटकती हुई एक औरत नजर आई, जिसके हाथ पेड़ की डाली जितने लंबे थे, जिसकी चमकती हुई लाल आंखें उस मुसाफिर को देख रही थीं, जिससे बहुत ही गंदी बदबू भी आ रही थी, जिसके तलवार जैसे लंबे लंबे दांतों से खून टपक रहा था। वह उस मुसाफिर से कहती है, कितने सालों से मैं भूखी और प्यासी हूं और आज मैं तुझे कच्चा खा जाऊंगी। इतना देखकर वह मुसाफिर बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वह अपनी जान बचाने के लिए गांव के एक घर से दूसरे घर भागता और लोगों के घर का दरवाजा खटखटा आता और चिल्ला चिल्ला कर कहता, मुझे बचा लो, दरवाजा खोलो, भगवान की खातिर मुझे अंदर आने दो। लेकिन उसका शोर और रोने की आवाज को सुनकर गांव के कुछ लोग लालटेन लेकर बाहर आते हैं, लेकिन उस मुसाफिर की कोई गांव वाला मदद कर पाता उससे पहले ही उस चुड़ैल ने उस मुसाफिर को मार डाला और उसका पेट फाड़कर अंदरूनी हिस्से को खा गई। उसका सारा खून पीने के बाद वह उसी पेड़ पर वापस लटक गई। गांव वालों को लगा कि यह उनका वहम है, क्योंकि आसपास कोई भी इंसान दिखाई नहीं दे रहा था, और फिर वह वापस अपने घर में आ गए। लेकिन अगले दिन गांव के लोग जो अपने खेत में काम करने के लिए खेत में जाते हैं, तभी उन्हीं किसानों में से कुछ किसान दिन के समय खाना खाने के लिए और आराम करने के लिए उसी पेड़ के पास जाते हैं। तब उन्हें उसी मुसाफिर की लाश मिली। गांव के लोगों लगा कि शायद किसी शेर या चीते ने इस पर हमला किया होगा, क्योंकि उसके पेट को नाखूनों से चीर कर फाड़ हुआ था, लेकिन उसके कटेवरा के अंदर एक भी खून की बूंद नहीं बची थी। इस घटना को देखने के बाद गांव के सभी लोगों के अंदर एक डर का माहौल पैदा हो गया था। वह तभी आती थी जब वह किसी के आगे खुद को जाहिर करना चाहती हो। वह उसी पेड़ पर बैठी हुई लोगों की सारी बातें सुन रही थी। सुबह और दोपहर के समय उसी पेड़ पर बैठे बैठे मां काली की साधना करती, ताकि वह वापस अप्सरा लोक जा सके और इस योनि से छुटकारा पा सके। लेकिन रात होते ही वह फिर से किसी जानवर या इंसान का शिकार करती थी। लोगों को कभी उनके पालतू जानवरों की लाश मिलती तो कभी इंसानों की, और जब ऐसा लगातार होने लगा तो गांव के ही कुछ बुजुर्गों को यह समझते देर नहीं लगी कि यह काम किसी जानवर का नहीं है, क्योंकि जानवर हो या इंसान, सभी के शरीर में खून का एक भी बूंद नहीं मिलता, और अगर शेर या चीता किसी का शिकार करता है तो शरीर पर नोचने और खरोच के निशान मिलते हैं। लेकिन इस मामले में ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया। इंसान की लाश हो या जानवर की, सभी की लाशों को इस तरह काटा हुआ था जैसे किसी ने चाकू या तलवार से शरीर को काटा हो। यह बात पूरे गांव में फैल गई। अब गांव का माहौल ऐसा था कि लोग अपने बच्चों को घर से ज्यादा दूर नहीं जाने देते थे। रात होने से पहले ही लोग खा पी कर दरवाजे खिड़की सब कुछ बंद करके सो जाते थे, और देखते ही देखते दिन महीने साल गुजर गए। वह भी हमेशा की तरह सुबह और दोपहर को पेड़ पर बैठे बैठे मां काली की साधना करती, और जब कोई शिकार उसे रात के वक्त मिल जाता तो वह शिकार करती। इसी तरह एक दिन दूसरे गांव का एक परिवार अपने 2 साल के बच्चे को लेकर बैलगाड़ी से उसी गांव में आए जिस रास्ते पर चुड़ैल पर रहती थी। बैलगाड़ी उसी रास्ते से चलकर गांव आ रही थी कि तभी अचानक से बैलों को पेड़ पर लटकती हुई चुड़ैल नजर आ गई, तो उन्होंने रास्ता बदलने की कोशिश की। चलाने वाला भी समझ नहीं पा रहा था कि अचानक से यह बैलें इस तरह क्यों व्यवहार कर रही हैं। इधर चुड़ैल की नजर मां की गोद में बैठे 2 साल के बच्चे पर पड़ी। चुड़ैल को देखकर बैल इधर उधर भागने की कोशिश करने लगे। परिवार ने सोचा कि रात बहुत हो गई है, शायद बैल भी लंबा सफर करके थक गए हैं। आज रात इसी पेड़ के नीचे आराम कर लेते हैं। दोनों पति पत्नी उसी पेड़ के नीचे सो जाते हैं। तभी चुड़ैल को अपने शिकार पर वार करने का मौका मिल जाता है, और वह 2 साल का बच्चा जो गहरी नींद में सो रहा था, चुड़ैल पेड़ से नीचे उतरी और बच्चे को हवा की रफ्तार से उठाकर पास ही के खेत में ले गई। और अगले दिन माँ बाप को बच्चे की लाश के टुकड़े खेत में चारों तरफ बिखरे मिले। चुड़ैल ने अपनी तलवार जैसे नाखूनों से बच्चे की गर्दन को काट दी थी।
जिस वजह से उसे रोने और चिल्लाने का मौका भी नहीं मिला। उस 2 साल के बच्चे की लाश जिस हालत में मिली, उसे देखकर गांव वालों के सब्र का बांध टूट चुका था। पूरे गांव के लोग जो कई सालों से डर डर के जी रहे थे, अब उनके अंदर डर की जगह गुस्से की आग उठी। गांव वालों ने इन सबसे छुटकारा पाने के लिए एक अघोरी को अपने गांव में बुलाया। किस्मत से वह अघोरी भी मां काली का भक्त था। उस अघोरी का नाम चंद्रकिशोर था, जिसके पास कई जिन, बेताल, यक्षिणी और भैरवी की सिद्धि थी। इधर चंद्रकिशोर अघोरी गांव वालों की मदद के लिए अगले ही दिन उस गांव में जाने के लिए अपने शमशान से उस गांव की तरफ आने लगा। तो दूसरी तरफ अमावस की रात को चुड़ैल की तपस्या से खुश होकर मां काली उस अप्सरा को दर्शन देने वाली थी, जो कई वर्षों से श्राप के कारण चुड़ैल बनकर उस पेड़ पर रह रही थी। अपने सामने मां काली को देखकर वह रो रो कर देवी काली से विनती करती है, हे देवी, अब मुझे इस श्राप से मुक्ति दे दो, मुझे वापस अप्सरा बना दो। तब मां काली उससे कहती है, कल रात को मेरा एक भक्त यहाँ आएगा जो एक अघोरी है, जिसका नाम चंद्रकिशोर है। उसी के द्वारा कल तुझे इस श्राप से छुटकारा भी मिलेगा और तू वापस अप्सरा बन जाएगी और तू अपनी दुनिया में वापस जा सकेगी। अगले दिन अघोरी उसी रास्ते से गांव आए। उसे आता देख गांव वाले कहते हैं, अरे देखो, अघोरी बाबा आ गए। ये नाम सुनते ही चुड़ैल समझ गई कि मां काली इसी के आने की बात कर रही थी। चुड़ैल अब सही मौके का इंतजार करने लगी। जैसे ही अघोरी तांत्रिक क्रिया कर देवी भैरवी का आवाहन करता है और कुछ ही देर में देवी भैरवी अघोरी के सामने प्रकट होती है। फिर अघोरी देवी भैरवी से विनती करता है कि आप गांव के लोगों को इस मुसीबत से छुटकारा दिलाएं। अब देवी भैरवी हवा की रफ्तार से चुड़ैल के पास जाकर उस पर हमला करती है। वह अपने त्रिशूल से उस चुड़ैल की छाती चीर देती है। देवी के त्रिशूल लगते ही चुड़ैल के शरीर में आग लग जाती है और उसकी दर्द भरी चीख पूरे गांव में सुनाई देती है। वह कुछ ही देर में लकर राख हो जाती है, लेकिन तभी उस राख से एक रोशनी निकलती है और उस रोशनी से वह श्राप से मुक्त होकर वापस अप्सरा बन जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।